परिचय। माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस में कैरल ड्वेक यह समझाती हैं कि हमारी सोच का तरीका यानी माइंडसेट हमारे जीवन की सफलता और असफलता को कैसे प्रभावित करता है। उन्होंने दो तरह के माइंडसेट्स के बारे में बताया है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। यह किताब इस बात पर जोर देती है कि हम अपनी सोच को बदलकर न केवल अपनी क्षमताओं को विकसित कर सकते हैं बल्कि जीवन के प्रति अपना नजरिया भी बदल सकते हैं। यह किताब छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और प्रोफेशनल्स के लिए एक नई दृष्टि प्रस्तुत करती है कि कैसे वे अपने और दूसरों के भीतर संभावनाओं को बढ़ावा दे सकते हैं। अध्याय 1, दो प्रकार के माइंडसेट। यह अध्याय माइंडसेट की बुनियादी अवधारणाओं को प्रस्तुत करता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी बुद्धिमत्ता, क्षमताएं और प्रतिभाएं स्थायी होती हैं और उनमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। वे यह सोचते हैं कि अगर वे किसी कार्य में असफल होते हैं तो इसका अर्थ है कि वे उस क्षेत्र में कभी भी सक्षम नहीं हो पाएंगे। दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट के लोग यह मानते हैं कि उनकी क्षमताएं विकसित की जा सकती हैं। असफलता को ये लोग सीखने का अवसर मानते हैं और कठिनाइयों से लड़ने की कोशिश करते हैं। यह अध्याय यह स्पष्ट करता है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग असफलताओं को भी विकास की ओर एक कदम मानते हैं। उदाहरण, मान लीजिए एक बच्चा परीक्षा में असफल हो गया। फिक्स्ड माइंडसेट में वह खुद को कमजोर मानेगा और अगली बार प्रयास करने से डर सकता है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला बच्चा इसे एक अवसर मानेगा और अगली बार अधिक मेहनत करने का निर्णय लेगा। अध्याय 2, फिक्स्ड माइंडसेट के परिणाम। यह अध्याय बताता है कि फिक्स्ड माइंडसेट का प्रभाव व्यक्ति के आत्मसम्मान और जीवन पर कैसा पड़ता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग असफलताओं से बहुत घबराते हैं। वे चुनौतियों से बचने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें असफलता का सामना न करना पड़े। उनका आत्मसम्मान उनकी सफलता पर निर्भर होता है और वे आलोचनाओं को गंभीरता से लेते हैं, जिससे उनकी विकास की संभावना सीमित हो जाती है। विस्तृत उदाहरण, अगर एक कर्मचारी फिक्स्ड माइंडसेट में है तो वह नई जिम्मेदारियों से दूर भागेगा क्योंकि उसे डर होगा कि असफलता उसे अक्षम साबित कर देगी। यही डर उसे पेशेवर रूप से आगे बढ़ने से रोकता है। अध्याय 3, ग्रोथ माइंडसेट के लाभ। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक प्रतिबद्ध होते हैं और किसी भी असफलता को एक सबक के रूप में लेते हैं। वे आलोचनाओं को नकारात्मक रूप में नहीं लेते बल्कि अपने विकास में सुधार करने के लिए उनका उपयोग करते हैं। इन लोगों में जोखिम लेने की क्षमता अधिक होती है और वे हर चुनौती को एक अवसर मानते हैं। ग्रोथ माइंडसेट जीवन के हर क्षेत्र में काम आता है, चाहे वह शिक्षा हो, खेल हो या व्यवसाय हो। विस्तृत उदाहरण, मान लीजिए कि एक खिलाड़ी हर हार को अपने खेल के सुधार के अवसर की तरह देखता है। वह हर मैच के बाद अपनी कमजोरियों पर काम करता है और अगली बार बेहतर प्रदर्शन करता है। ग्रोथ माइंडसेट वाला यह खिलाड़ी लगातार अपने खेल को सुधारता रहता है। अध्याय 4, बच्चों में माइंडसेट का विकास। इस अध्याय में ड्वेक बताती हैं कि बच्चों में किस प्रकार से माइंडसेट को विकसित किया जा सकता है। बच्चों को उनकी मेहनत और प्रयास के लिए सराहा जाना चाहिए, न कि उनकी बुद्धिमत्ता के आधार पर। जब बच्चों को यह बताया जाता है कि वे स्मार्ट हैं, तो वे इस पहचान को बनाए रखने के लिए सुरक्षित तरीके अपनाते हैं और असफलता से डरने लगते हैं। लेकिन जब उन्हें यह बताया जाता है कि उन्होंने कठिन परिश्रम किया है, तो वे चुनौतियों को खुशी खुशी अपनाते हैं। विस्तृत उदाहरण, अगर एक बच्चा गणित की समस्या हल करने में असफल होता है तो उसे उसकी कोशिशों के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे उसे यह एहसास होगा कि असफलता का मतलब उसका कमजोर होना नहीं है, बल्कि एक ऐसा अवसर है जिसमें वह कुछ नया सीख सकता है।
अध्याय 5 रिश्तों में माइंडसेट। रिश्तों में भी माइंडसेट की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग यह सोचते हैं कि रिश्ते स्थिर होते हैं और उन पर काम करने की जरूरत नहीं होती। अगर उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है तो वे मान लेते हैं कि उनके रिश्ते में खोट है। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए प्रयास जरूरी है। वे समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते हैं और अपने रिश्ते को समय के साथ निखारते हैं। विस्तृत उदाहरण, जब किसी दंपत्ति में झगड़ा होता है तो फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति समस्या को नजरअंदाज कर सकता है या भाग सकता है। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति समस्या को सुलझाने के लिए खुला रहता है और रिश्ते में सुधार की दिशा में काम करता है। अध्याय 6 व्यवसाय और नेतृत्व में माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट नेतृत्व में भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो लोग ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं वे अपनी टीम को नई चीजें सीखने और जोखिम लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उनके पास एक खुला दृष्टिकोण होता है जो उन्हें नेतृत्व में सफलता प्रदान करता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले नेता अक्सर अपनी स्थिति और आत्मसम्मान को बचाए रखने के लिए असफलताओं से बचने की कोशिश करते हैं। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले नेता चुनौतियों का सामना करने से नहीं डरते और अपनी टीम के साथ मिलकर काम करते हैं। विस्तृत उदाहरण, एक अच्छा सीईओ वह होता है जो कर्मचारियों को नई चीजें आजमाने के लिए प्रेरित करता है, असफलताओं से घबराता नहीं है और टीम को लगातार सुधार के अवसर प्रदान करता है। अध्याय 7 खेलों में माइंडसेट। खेलों में भी ग्रोथ माइंडसेट का बड़ा महत्व है। खिलाड़ी अपने सोचने के तरीके से अपने प्रदर्शन को सुधार सकते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले खिलाड़ी अपनी असफलता को अपनी सीमाओं का संकेत मानते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले खिलाड़ी अपनी असफलताओं को अपने खेल में सुधार के अवसर के रूप में लेते हैं। विस्तृत उदाहरण, एक क्रिकेटर जो हर मैच के बाद अपनी कमजोरियों को समझने की कोशिश करता है, फिर से अभ्यास करता है और अपनी रणनीतियों में सुधार करता है, वही सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। अध्याय 8 नई शुरुआत। यह अंतिम अध्याय हमें सिखाता है कि अगर हमारा माइंडसेट फिक्स्ड है तो हम इसे बदलकर ग्रोथ माइंडसेट में कैसे ढाल सकते हैं। पहले हमें यह मानना चाहिए कि हमारी क्षमताओं को मेहनत और सीखने के जरिए बदला जा सकता है। चुनौतियों को अवसर के रूप में देखना चाहिए, असफलताओं से सीखना चाहिए और आलोचनाओं का सकारात्मक तरीके से उपयोग करना चाहिए। इस अध्याय में यह संदेश दिया गया है कि हर व्यक्ति में संभावनाएं होती हैं। बस अपनी सोच को बदलकर हम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। निष्कर्ष, कैरल ड्वेक की यह किताब इस महत्वपूर्ण विचार को प्रस्तुत करती है कि हमारे जीवन में असफलताओं से बचने की बजाय हमें उनसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। ग्रोथ माइंडसेट के साथ हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं और एक सफल जीवन जी सकते हैं।